ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। हफ्ते की वीकली एक्सपायरी है आशीष, और जिस तरह से ग्लोबल बाजारों के संकेत कल के सत्र में आते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगेन गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है। पर डेफिनेटली जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी पिछले 15-20 मिनटों में 20 अंकों की जो सुधार हमें आता हुआ दिखा है, हो सकता है कि और सुधार भी आता हुआ दिखे, या फिर जो बाजार का ग्लोबल क्यूज है उसका इंपैक्ट फिर से हावी होता हुआ दिख सकता है। बट डेफिनेटली निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में हम अभी देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि बाजार का मूड माहौल किस तरह से पैन आउट करते हैं। बट लार्जली अगर आपको ग्लोबल संकेत बताने हो तो उसमें आप देखिए 30 साल के ऊपरी स्तरों पर इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ नजर आया है, जिसका क्लियर कट इंपैक्ट आपको डाउ जोन्स में कल के सत्र में आता हुआ दिखा। करीब 0.7% की गिरावट यहां पर दर्ज होती हुई नजर आई। 240 अंकों का भारी गिरावट यहां पर आया, और नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% तक लुढ़कता हुआ दिख रहा था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है यूएस बाजारों में था। बट ऑन द फ्लिप साइड यूरोपियन मार्केट्स की तरफ आप नजर डालें तो थोड़े से पॉजिटिव संकेत कल के सत्र में आते हुए नजर आए। फेयरली गुड आप कहेंगे। कल तमाम जो यूरोपियन मार्केट के इंडाइसेस थे वहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया। खासकर फुटसे अगर आप देखें तो करीब 1% तक ये अप होता हुआ दिखा था। एशियन मार्केट से संकेत जो है मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स सुबह से ही आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है डेफिनेटली अब देखने को मिल रही है। देखिए काफी टर्न अराउंड होते हुए दिखा है पिछले आधे पौने घंटे में, जिसमें हैंगसेंग स्पेसिफिकली 0.3% और निकाई का बाजार ऑलमोस्ट 0.7% तक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 200 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजार जो है वो टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी के भी जो संकेत हैं वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों की कल के सत्र में खासकर अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट थी उसको निगेट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजार जो है आज ओपनिंग देते हैं। तो बिल्कुल संकेत तो साफ नहीं है कुछ। पिछले 2 दिन से लगातार डिस्कस करें कि स्टॉक्स चल रहे हैं ना, लेकिन एक बात खास है कि बाजार में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे ना वो गायब हो चुके हैं। हाँ, वो तो है। अब बड़ा मुश्किल हो गया ट्रेड करना, क्योंकि बाजार में अगर आप देखें तो अच्छे जो नतीजे आते हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक आप देखें तो फैक्टर्ड इन होते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि सेलो न्यूज वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वहां पर अभी भी चर्निंग हो रही है, स्टॉक्स चल रहे हैं। तो फिर रोजाना वही सवाल हम पूछते हैं कि आज कितने खरीदारी के कितने बिकवाली के। देखिए स्टॉक्स जो है ना, खासकर जो कैश वाले स्टॉक्स रहते हैं जिसमें रिजल्ट्स आते हैं, वहां पर हम आइडेंटिफाई करके आपको देते हैं जहां पर स्टॉक्स नहीं चले हुए हैं। और इसी वजह से कल हमने जो सेट ऑफ स्टॉक्स बताए, मुझे अभी याद आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, केन्ना मेटल जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी नजर आई। आपने एचईजी आई थिंक रेकमेंड किया था, वहां पर शानदार तेजी हमें देखने को मिली। 9 से 11% तक का अपसाइड वहां पर आया। तो डेफिनेटली काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर टेक्निकली या तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग लग रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली रिजल्ट रिएक्शन जो है वो अब तक फैक्टर इन नहीं हुआ है, जो हम आपके सामने रखते हैं। बट डेफिनेटली जो आपका सवाल है उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आज भी स्टॉक्स जिस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, जो बाजार का मूवमेंट है, पर्टिकुलरली कुछ एक स्टॉक जो है बिकवाली के हैं, बट डेफिनेटली लार्जली जो रिजल्ट मतलब कितने स्टॉक्स हैं? 2 या 3 स्टॉक्स तो डेफिनेटली 2 या 3 मतलब बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकते हैं। आई थिंक ब्रेक के बाद हो सकता है कि मैं एक और स्टॉक इंक्लूड भी कर दूं। तो चलिए फिर देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत कर लेते कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक, इसमें तो खरीदारी कर रहे हैं। इसमें तो खरीदारी करनी है, इसमें तो हम शॉर्ट कर नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली कैश के स्पेस में जो स्टॉक मैंने आज के लिए चुना है, कल मैंने आपको इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन बताया था, आज है ग्लेनमार्क लाइफ, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए नंबर्स जो हैं यहां पर काफी दमदार आते हुए दिखे हैं, और जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है उसमें पर्टिकुलरली फार्मा स्पेस हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। और इस वजह से आप देखिए नंबर्स मार्जिन 24% से बढ़कर लगभग 30%, 6% का इजाफा आपको मार्जिन में ही देखने को मिल रहा है। और साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी लगभग 59% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो दोनों ही फ्रंट पर, ऑपरेशनल फ्रंट पर और बॉटम लाइन फ्रंट पर कंपनी ने दमदार प्रदर्शन किया। और मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा, आप माफ कीजिएगा, ग्लेनमार्क फार्मा यहां पर फ्लैश हो रहा है। आपको ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये स्टॉक जो है इस पर फोकस रखना है, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। अभी जो प्राइसिंग आ रही है करीबन आपको 653 रुपए का टारगेट यहां पर बनाकर चलिए। तो ये हम जो ग्राफिक्स है आपको करेक्ट करके फिर से दिखाएंगे, बट डेफिनेटली आपको जो टारगेट बनाकर चलना है वो 653 रुपए का होगा। 625 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। अब देखिए, अब ये करेक्ट आपको प्राइसेस आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 633 की प्राइसिंग है, 653 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 625 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आपने क्या चुना है? बिल्कुल रिसेंट लिस्टिंग ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। अच्छा, एक और खास बात है कुशल, इसने ना 10 रुपए का डिविडेंड भी ऐलान किया। अरे वाह, के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक अब हो गया अट्रैक्टिव, और हाल ही की लिस्टिंग है, और जो लिस्टिंग के बाद आप देखिए स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया नहीं है। और इनफैक्ट इस साल की अगर आप लिस्टिंग देखें ना तो सबसे कमजोर लिस्टिंग इसकी हुई थी, लेकिन नतीजा के दमदार, तो अब स्टॉक हाथ पे नहीं आएगा, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैश का स्टॉक मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने चुना है स्पेंसर्स रिटेल।
और इस स्टॉक की खासियत है कि यहाँ पर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार है ना। जब भी स्टॉक में बताता हूँ ना, मिनिमम आप देखिए 5% के गेन जो है देखने को मिलते हैं। और पोजिशनल तो जितने भी टारगेट्स मैंने आपको बताया यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आए। दोबारा कन्वेक्शन आ रहा है क्योंकि कल के सत्र में अच्छी वॉल्यूम के साथ आई खरीदारी हुआ है। डेली चार्ट पर ब्रेकआउट तो मिस नहीं करना। स्पेंसर्स रिटेल को करीब 10 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 150 रुपए का लक्ष्य होगा, 137 बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे स्पेंसर रिटेल। बड़े उछाल और अच्छी तेजी की उम्मीद है यहाँ पर। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है एसीसी में। कल के सत्र में जिस प्रकार का फॉर्मेशन डेली चार्ट पर यहाँ पर देखने को मिला है, स्टॉक में अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी आई थी, फिर गिरावट आई। गिरावट के बाद स्टॉक ने जो है डेली चार्ट पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिया और उसकी नेकलाइन तोड़ी, सस्टेन किया और वहां से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पूरा इंफ्रा स्पेस में जिस प्रकार के ग्रीन शूट्स विजिबल हैं, सीमेंट की मांग बड़ी शानदार है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि नियर टर्म में भी कुछ न कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2635 रुपए का लक्ष्य होगा, 2520 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर पर भी जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वो आपके सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं। आशीष ने वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मैंने भी आपको स्टार सीमेंट पहले बताया था, उसके बाद कल के सत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट भी बताया लंबी अवधि के लिए। तो फंडामेंटली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और यहाँ पर जो टेल वेंड्स हैं इनके लिए वो कहीं ना कहीं प्ले आउट होती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाले इनके अर्निंग्स क्वार्टर्स में। तो डेफिनेटली एसीसी पर नजर रखिए। और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है, आज बिकवाली का काउंटर है पहला, जिसमें विप्रो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में 0.7-0.8% तक ही लुढ़कता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट इंटायर आईटी पर्टिकुलरली एफएसएल अगर आप देखें तो 9 से 10% गिरता हुआ दिखा था। कॉन कॉल पर उन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई थी तो उसका क्लियर कट इंपैक्ट वहां पर आता हुआ नजर आया। पर डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर आईटी स्पेस में कल के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली, मुझे लग रहा है कि आज यूएस मार्केट्स में जिस तरह से कल के सत्र में इंपैक्ट हुआ था उसका क्लियर कट इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स में भी आज आता हुआ नजर आ सकता है। तो विप्रो आपको बेचकर चलना है। एडीआर करीब 2% लगता हुआ दिखा था कल के सत्र में, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 655 रुपए की प्राइसिंग है, 633 के टारगेट के लिए 660 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कल मैंने आपको बीएचएल भी बताया था, यहाँ पर भी 5-6% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है बेस्ट ऑप्शन की। और बेस्ट ऑप्शन में मैंने आज के सत्र में चुना है नाल्को का स्टॉक, जहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है। और वो कैसे करनी है? पुट ऑप्शन खरीद कर। और पुट ऑप्शन आप देखिए 99 रुपए का पुट ऑप्शन जो है आपको खरीद कर चलना है। आसपास उसके आसपास की प्राइसिंग है, 5.5 रुपए का लेवल्स है। और मेटल्स काउंटर स्पेसिफिकली जिस तरह से कल के सत्र में गिरावट दिखाए थे, कल मैंने आपको हिंडाल्को भी शॉर्ट करने की राय दी थी, वहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट आती हुई नजर आई। कोल इंडिया यहां पर भी 2 से 3% का आपको कट आता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट का मोमेंटम है कल के सत्र में मेटल स्पेस में जो बना है वो आज भी गिरावट का रुझान दिखा सकता है, जिसमें नाल्को हो सकता है लीड करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 99 का पुट ऑप्शन 5.5 रुपए की प्राइसिंग वाला खरीदिए, 11 रुपए का टारगेट बनाइए और 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष आपने क्या चुना है? ये ऑप्शंस में बिकवाली कर रहा हूँ, बेचना है एचडीएफसी बैंक दिग्गज। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चरली वीकनेस जो है डेली चार्ट पर आपको साफ विजिबल होगी। लेकिन बैंकिंग स्पेस में आप देखिए खास बात है कि चुनिंदा स्टॉक काफी ज्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए एचडीएफसी बैंक के चल नहीं रहा है, इंडसइंड बैंक यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए जो छोटे स्टॉक्स हैं ना, बैंकिंग स्टॉक्स, 1-2 स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल भी किए हैं, वहां पर आप देखिए कि काफी बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जिस प्रकार का बाजार का मूड माहौल चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी देखिए कल भी जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे तब गिरावट के साथ था, आज भी करीब 30 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर बिकवाली करने में ज़्यादा कंफर्ट आता है। और बाजार में अगर जोरदार गिरावट आती है ना, तो बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है कि जो अपने गेन्स है इन्हें वाइप आउट करते हुए नजर आए। नो डाउट कि जो इनकी नियर टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म स्टोरी है, वो इंटैक्ट है, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है टेक्निकल्स के तौर पर देखने को मिल सकता है। 1540 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 30 रुपए के लक्ष्य के लिए, 20 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है ऑप्शन की। 16 रुपए का टाइट लगाना होगा, स्टॉप लॉस 1565 ये स्तर है। स्पॉट में जैसे ही पार होगा आप अपनी जो मंदी की पोजीशंस है इन्हें काट सकते हैं, क्योंकि फिर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है साफ हो जाएंगे। तो चलिए कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ठीक है आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एचडीएफसी एएमसी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जिस तरह का कल चार्ट स्ट्रक्चर दिखाया है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के चार्ट को अगर आप पुलअप करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और मुझे लग रहा है कि जो कोर स्ट्रेंथ है इस स्टॉक की, वो जब भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती है डेफिनेटली आगे का जो मूव है, नेक्स्ट डे का मूव है, वो यहाँ पर फैक्टरिंग होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 0.6-0.7% की तेज़ी है, बट स्टॉक ने स्टेबिलिटी दिखाई है कल के सत्र में।
और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया, तो उसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है वो इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए चार्ट स्ट्रक्चर के आधार पर HDFC AMC को आपको खरीद कर चलना है। 2690 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 2770 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 2660 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए टेक्निकली मेरी जो नज़र है ना वो रियल एस्टेट स्टॉक से हट ही नहीं रही है। जब से निफ्टी रियलिटी में 11 साल का ब्रेकआउट हुआ था तब हमने सबसे पहले हाईलाइट किया, और इस तरह से काफ़ी सारे स्टॉक, लगभग सभी जो दिग्गज रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं हमने आपको रिकमेंड किए। अच्छी खासी तेज़ी आ गई। एक खास स्टॉक मेरे रिडार पर आया, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको आप आमतौर पर लोधा डेवलपर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तर्क बहुत ही सिंपल है, टेक्निकल्स बड़े ही सिंपल है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर है। क्या हुआ इसमें, कल के सत्र में आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, और काफ़ी बार शो के दौरान मैंने रिपीट करके आपको बताया कि जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ उनमें खरीदारी आई, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो खरीदारी करेंगे 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए 1200 रुपये, यानी केवल 33-34 रुपये नीचे का लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में 1350, लेकिन हो सकता है कि लंबी अवधि में रियल एस्टेट जो है आपको कमाल करता हुआ नजर आए। इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने वो स्टॉक चुना है जिसके ऊपर देखिए बाजार में कंसेंसस है ना बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एक समय टाटा मोटर्स के लिए ऐसा था कि जब देखिए सबके सब स्टॉक के ऊपर विपरीत थे, जब सस्ता मिल रहा था तब कोई खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जिस प्रकार से भाव बढ़ रहा है, भाव के साथ साथ मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ, मतलब जब टाटा मोटर्स 98-99 अराउंड दैट लेवल ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम पे इसको ऐसे बोला जाता था कि टाटा मोटर्स है, इट्स लाइक स्लैप ऑन द फेस। बट देन जिस तरह से यहाँ पे टर्न अराउंड है आशीष, डेफिनेटली जो है आपको इस स्टॉक पर नजर, और ये विजिबल है ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, और लिटरली ये चीज दिख रही है हम लोग को, और एक्चुअली स्टॉक प्राइस में यहाँ पर अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बाहर मार्केट में दिख रहा है अपने को कि ईवीज चल रही है, उसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन आपको इनकी वॉल्यूम्स पर भी आता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही जो इनके रेवेन्यूज आ रहे हैं वहां पर भी क्लियर कट आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट शेयर भी लगातार इंक्रीज हो रहा है पैसेंजर व्हीकल्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए तर्क क्या है कि फंडामेंटली इसको मैंने इसके लिए अपनी लिस्ट में शामिल किया क्योंकि कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्स आए हैं। उन्होंने सबसे पहली बात वो कह रहे कि 2026 के आसपास तक आप देखिए 10 नए ईवी मॉडल्स लॉन्च होंगे, 10 और ईवीज। हाँ, अभी इनके पास नेक्सॉन ईवी है जो कमाल कर रही है, इसके बाद एक दो और कंपनीज है, माफ कीजिएगा मॉडल्स है, लेकिन जिस प्रकार से 10 नए और 20% भारत में पेनिट्रेशन ये टारगेट करके चल रहे हैं, ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पर जो टर्न अराउंड हुआ है बिल्कुल इसके साथ बने रहना चाहिए। स्टॉक है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, और नहीं है तो इसको अपने रडार पर रखिए। ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ तो आज के आज ही खरीदना है, लिस्ट में डाल लीजिए, जब भी आपको पुल बैक मिले, गिरावट मिले, ऐड कीजिए। SIP भी कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, तो 665 बड़े आराम से विजिबल है। 12 से 18 महीने का देना होगा समय। बिल्कुल, तो फंडामेंटली क्लियर कट मेरी तरफ से भी रिकमेंडेशन है कि टाटा मोटर्स पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि ईवी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और कहीं ना कहीं सरकार का भी जो पुश आ रहा है उससे डेफिनेटली टाटा मोटर्स पर लगातार आपको पॉजिटिविटी जो है बिल्डअप होती हुई नजर आ सकती है। तो टाटा मोटर्स फंडा पिक आशीष की तरफ से आपको नजर रखनी है। चलिए, फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है मोंटे कार्लो का, सीजनल प्ले है, पर मोर इंपॉर्टेंटली आपको अक्टूबर से दिसंबर वाला जो महीना है उसकी जो अर्निंग्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी ही, और जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं यहाँ पर काफ़ी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स मोंटे कार्लो में आपको आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आप मार्जिन्स देखिए 15% से बढ़कर 22% के मार्जिन, 7% का इजाफा इनके मार्जिन्स में ही होता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी का मुनाफा यहाँ पर तो मैं चौंकी गया, 4-4.5 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, और इस तरह बाद जो रिकवरी हुई है 34 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने जो है इस बारी बनाया है। तो डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं उससे क्लियर कट इंडिकेशन है, और सीजनल प्ले है। आगे के लिए मोंटे कार्लो आपको नजर रखनी है। 500 रुपए का लक्ष्य आपको अगले 3 महीनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज अगर सेल ऑन न्यूज भी होता है अगले 3 महीनों के लिए आप इसको खरीद कर चल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसकी जो आगे आने वाले अर्निंग्स हैं वो काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट रिएक्शन कल 5% चल चुका है। तो थोड़ा कॉशियसली इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद उसमें प्ले आउट कीजिए, बट लंबी अवधि के लिए इसको आप कभी भी आज के दिन में खरीद सकते हैं। तो मोंटे कार्लो अगले 3 महीनों के लिए आपको 500 रुपए के टारगेट देखता हुआ नजर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक है हमारी तरफ से जो मैंने चुना है वो है इंडस टावर का पूरा टेलीकॉम स्पेस अब वापस से फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आगे आने वाले समय में 5G के ऑक्शंस होते हुए दिखेंगे, उसके ट्रायल्स शुरू होंगे,
डेफिनेटली इंडस टावर एज एन एंसिलरी प्ले उसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका टावर कारोबार है, जैसे जैसे यहाँ पर इनके टैरिफ्स बढ़ते हुए दिखेंगे टेलीकॉम स्पेस में, उससे इनको भी फायदा हो सकता है। ये भी अपने रेंटल्स बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। और इंडस टावर्स अगर आप टेक्निकली भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स, और मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 400 रुपए का लक्ष्य आपको इसमें बनाकर चलना है, अगले 1 साल में ये आपका टारगेट हो सकता है। तो चलिए, निवेश के लिए आज से मुझे ऑटो एंसिलरी दिग्गज मदरसन सुमी बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, कारोबार तो सभी जानते हैं, नो ब्रेनर है, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से कंपनी हर बार 5 साल का जो अपना प्लान है वो सामने रखती है और उसको कंसिस्टेंटली अचीव करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। एक और खास बात है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्विजिशंस लगातार करते रहते हैं और एक तर्क है बाजार में। आप देखिए कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, मैनेजमेंट खराब है तो स्टॉक नहीं चलेगा, और कारोबार कितना भी कमज़ोर हो और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ना तो स्टॉक भाग जाएगा। मदरसन सुमी में फिलहाल आप देखिए कि बड़े टर्न अराउंड और अच्छे रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं। 290 ना मैं बहुत ही छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपको 1 साल में 2 साल में जो है ये स्टॉक कमाल करता हुआ नजर आए। 290-300 रुपए के लक्ष्य लिए आप मदरसन सुमी में निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो खबरों के दम पर है, और खबरों के दम पर जो है नतीजे और खबर दोनों का जो मिश्रण है वो स्टॉक मैंने चुना है। मॉइल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे साल दर साल अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। खास बात है कि कंपनी बायबैक भी करने जा रही है 200 रुपये से ऊपर के भाव पर। तो मैं मान रहा हूँ कि धीरे धीरे जो स्टॉक है ना ये 200 रुपये के पार जाने की क्षमता रखता है। काफ़ी बार इससे पहले भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, मुझे जहाँ तक याद है 140-150 के स्तर से लगातार इस स्टॉक आपको बताया, और स्टॉक जो है 220 के भी पार गया था। लेकिन फिलहाल एक करेक्शन स्टॉक में आ चुका है और यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। सेफर साइड इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं तो 168 का लगाएं स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पर आरवीएनएल स्टॉक पसंद आ रहा है, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। 5.1% से बढ़कर मार्जिन्स 5.6% पर आए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी 48% की ग्रोथ आई है। 188 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ के लगभग कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया। तो आरवीएनएल खरीद कर चलिए। 38.5 के आसपास की प्राइसिंग है। 40 रुपए के टारगेट के लिए 38 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने बिकवाली वाला चुना है। मेरी लिस्ट में टोटल 2 स्टॉक सेल कॉल्स हैं। पहला है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी चाहिए। तर्क है कि कल के सत्र में आप देखिए रिजल्ट आए तो उनके बाद उन्होंने गाइडेंस घटाई, स्टॉक में आ गया ब्रेकडाउन और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया है खराब। हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट एक ही दिन में कल के सत्र में आ गई, करीब करीब 10% गिरा था। तो हो सकता है कि जो कमज़ोर शॉर्ट्स हैं वो अपनी पोजीशंस काटते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी आप एक टाइट स्टॉप लॉस यानी 181 के आसपास की क्लोजिंग 184 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस है इन्हें होल्ड करके चल सकते हैं 172 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीसीबी बैंक। थोड़े दिन पहले मैं आपको बताया था ये स्टॉक, यहाँ पर आप अपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं इन्हें आप ट्रेल करके चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 99 का स्टॉप लॉस बताया था, अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 101 रुपये कर दीजिए। 106 रुपये का जो लक्ष्य बताया था अब उसे 109 रुपये कर दिए। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मजबूत है, स्ट्रेंथ काफी विजिबल नजर आ रही है डीसीबी बैंक में। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, रिजल्ट के दम पर मैंने चुना है क्रिसल। यहाँ पर नतीजे शानदार आए जिसके चलते 3000 रुपये के पार जाएगा स्टॉक। यहाँ पर आप इंट्राडे में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में विप्रो के साथ साथ आपको कोफोर्ज है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 5200 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में भी कमजोर था, आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आ सकती है। 5400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है हैवेल्स इंडिया का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर ऑन द फ्लिप साइड चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत होते हुए नजर आए हैं, और मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज के सत्र में भी बन सकती है। 1347 रुपये की इसकी क्लोजिंग है। 1386 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ऑल टाइम हाई पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता हुआ दिखा था 1330 रुपए, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है लंबी अवधि के लिए भारतीय एयरटेल में, यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। कल भी आप देखिए बाजार की उतार चढ़ाव में भी ये अनइम्पैक्टेड रहा, और यहां पर पर्टिकुलरली 3-3.5% की दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। बट डेफिनेटली यहां पर लंबी अवधि के लिए आपको खरीद कर चलना है। 880 का लक्ष्य इसमें बनाइए। 1 साल के लिए यहां पर ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो माई चॉइस कैटेगरी में भारतीय एयरटेल आखिरी कॉल होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक इन लिस्ट में स्पेंसर्स रिटेल्स, यहाँ पर 150 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। एसीसी में स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत, फ्यूचर्स में पोजीशन ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर लग रहा है कमजोर, यहाँ पर 1540 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी की पोजीशन बनाएंगे। और टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला है मैक्रोटेक डेवलपर्स में, 1350 के पार जाएगा। फंडामेंटली ईवी प्लेयर बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स यहाँ पर 665 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हो, और निवेश के लिहाज से ऑटो एंसिलरी कंपनी
मदरसन सुमी ये भी काफी बढ़िया नजर आ रही है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। बॉयल में बायबैक और नतीजों का असर देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोल्यूशन स्ट्रक्चर हो गया खराब, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे 172 के लक्ष्य के लिए। डीसीबी बैंक में आएगी तेजी, 109 रुपए का लक्ष्य होगा। क्रिसल में नतीजों का असर देखने को मिलेगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपिक, मैक्रोटेक, डेवलपर्स, रियल एस्टेट स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। कल के सत्र में स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है 653 के टारगेट के लिए। साथ ही विप्रो का एडीआर इंपैक्ट आज आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो यहां पर बिकवाली कीजिए। नालको ये भी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोर लग रहा है, 99 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। एचडीएफसी एएमसी चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 2770 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बट डेफिनेटली नंबर्स पर मॉन्टे कार्लो को लेकर आपको ध्यान में रखना है। अगले 3 महीनों में 500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेलॉन न्यूज अगर होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप खरीदारी कर चलिए। इंडस टावर अगले 1 साल में 400 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही नंबर्स के आधार पर आरवीएनएल पर आप खरीदारी कर चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में कोफर्ज में बिकवाली कीजिए। हेवेल्स और भारती एयरटेल में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है मॉन्टे कार्लो का। अगले 3 महीनों में 500 रुपए के टारगेट यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको जितने भी सेट ऑफ स्टॉक्स हैं ट्रेडर्स डायरी में उसका रिकैप भी दे दिया है, पर किस तरह से यहाँ पर आपको आगे बाजारों में कारोबार करना चाहिए वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा।